कौन हूँ, क्या लेने आया हूँ, ना पूछूं न जवाब दूंगा। बस यही समझ लो कि अरसा पहले तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आते आते रह गया था और अरसा बाद मेरे पांव ने तुम्हारे कदमों के निशान पा लिए। डरो नहीं, फैसला करो, बीवी बनकर रहोगी या बेवा बनकर। और अगर बेवा बनकर रहना चाहती हो तो बेऔलाद रहकर दिन काटने होंगे। लेकिन ये मेरी औलाद नहीं, अकबर की निशानी है। इस निशानी को महफूज रखना चाहती हो तो दरवाजे पे मेरा घोड़ा खड़ा है, वरना ये भी अपने बाप से जा मिलेगा। कह लो, ये भी जिंदा रहेगा और अकबर का नाम भी। अकबर का नाम मिटा दो या जिंदा रखो, ये तुम्हारे इख्तियार में है। आमद का गम खरीदो या बेटे की खुशी, बोलो, फैसला करो, जवाब दो। हट जाओ, अपनी जिंदगी की खैर मनाओ। गोली चला दो बुज़दिल, तुम्हारी कोई शर्त मुझे मंजूर नहीं। तुमने मुझे बेवा समझकर वार किया है, मैं तुम्हें बेगैरत समझकर धुतकारती हूँ। तुम मेरी ममता को आजमाने आए हो। मैं माँ हूँ, औलाद की दीवार हूँ, कोई गोली मेरे बच्चे तक नहीं पहुँच सकती। तुम गोली चला और मैं तुम्हारे छुपाए हुए चेहरे पर थूकती हूँ। तुम्हारी मां से उस आदमी को क्या दुश्मनी थी? खैर, तुम इसका क्या जवाब दे सकते हो? तुम सिर्फ ये बताओ, उसकी सूरत कैसी थी? उसके हाथ में बंदूक थी।
नहीं बेटे, हुलिया क्या था उसका? डरो नहीं, बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। बेटे, तुमने चेहरा तो देखा होगा। ये तो मैं समझ गया कि उसका चेहरा छुपा हुआ था। तुम बेटे किसके हो, ये तुमने नहीं बताया। गुल, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? कहवा खाना बंद होने का ये वक्त तो नहीं। बोलो गुल, तुम्हारा रंग क्यों जर्द है? एक बहुत बुरी खबर लेकर आई हूँ अकबर। ज़ेबा को हलाक कर दिया गया है। क्या कह रही हो गुल? ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता। हो सकता है या नहीं, मैंने सुना, और वो भी नादिर की ज़बानी। वो अपने साथियों से ज़ेबा की मौत और तुम्हारे बेटे के बच निकलने का जिक्र कर रहा था कि मैंने चिलम भरने के बहाने सुन लिया। ज़ेबा अपनी इज्जत की हिफाजत करते करते नादिर की गोली का शिकार हो गई। अकबर, खड़े हो या जा चुके हो? गुल, ये कल रात का वाकया तो नहीं? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता है? मेरा बेटा बच निकला और लापता है, यही कहा है ना तूने? इसने भी यही कहा है, तो फिर यही है मेरा बेटा। बेटे! अभी अभी मेरा बेटा मेरी पनाह में आया था, यही कहानी उसने सुनाई थी। खुदा की कसम गुल, वही मेरा बेटा था। उसे तलाश करो, वो अपने बाप से डरकर भाग गया। बेटे! ठहरो अकबर, बेटे की तलाश में जाने से पहले ये सोच लो कि ये तलाश तुम्हें अपने असली रास्ते से दूर ले जाएगी। अपने बेटे का नहीं, मुल्क के उन लाखों बेटों का ख्याल करो जो तुम्हें अपनी उम्मीदों का सहारा बनाए बैठे हैं। सलीम को मैं तलाश करूंगी, तुम सिर्फ अपनी जमीन की मांग का वो सिंदूर तलाश करो जिसे फरंगी छीन कर ले गया है। खुदगर्ज न बनो अकबर, वतन के बेटे अपने बेटों का गम नहीं किया करते। क्या प्रॉब्लम है मेजर साहब? जनरल हेडक्वार्टर से बार बार पूछा जा रहा है कि सड़क बनाने की प्रोग्रेस क्या है, और हम यहाँ 1 साल में 1 इंच आगे नहीं बढ़े। आप ऑर्डर कीजिए ना, आखिर रुकावट क्या है? एकदम फुलिश। 7 साल में हम दूसरी टिकट नहीं बना सके, सड़क को आगे कैसे ले जाए? एक आउटलॉ ने हमारा सब काम रोक रखा है, अकेला डाकू हमारे लिए मुसीबत बन गया। उस दरिंदे को सड़क से क्या वास्ता सर? मेरा ख्याल है पिछले साल जहां से काम छोड़ा था वहीं से फिर शुरू कर दें। लोग खरीदे, रुपया लुटाया है,
सब बेकार, सिर्फ इसलिए कि सब कबाइल उस बास्टर से डरते हैं और हमें आज तक यही पता नहीं चला कि वो शख्स है कौन। सर वो अकेला आदमी है, हमारे अकेले सिपाही पर वो हमला जरूर करेगा, लेकिन जब सब मिलकर सड़क बनानी शुरू कर देंगे तो वो हमारे मुकाबले में नहीं आएगा। गुड सजेशन। मैं कल ही अपनी निगरानी में सड़क शुरू कराता हूं। तुम नादिर को बुला भेजो, उससे भी मशवरा कर लें। ओके सर। जिंदा है, अकबर जिंदा है, बागी अकबर जिंदा है, बागी जिंदा है, जिंदा है, अकबर जिंदा है, बागी अकबर जिंदा है। गजब खुदा का, 7 साल का अरसा बीत गया और किसी को शक भी नहीं गुजरा कि अकबर खान ही दरअसल दरिंदा है। आप गुजरे हुए वक्त को रो रहे हैं और मुझे आने वाली घड़ी का खौफ लगा है। खौफ किस बात का? अगर किसी तरह अकबर खान को मालूम हो गया कि आप ही उसकी बीवी का कातिल हैं, तब क्या होगा? होना क्या है? अभी वो गोली ही नहीं बनी जो नादिर का सीना चीर सके। अगर बनी हो तो हम लोग किस लिए हैं? इन पर भरोसा करने वाला तो खैर अहमद है। अव्वल तो मेरे हाथ पांव अभी सलामत हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये भी जवाब दे गए तो फरंगी की वो ताकत किस काम आएगी जिसका भरम मेरे दम से कायम है। अकबर खान मेरी तलाश में है और फरंगी अकबर खान की ताक में।